आपको और नाहर जी को दूर करने के लिए इसने मुझे यहां भेजा था। ये थी इसकी घिनौनी साजिशों की शुरुआत। धीरे धीरे मैंने आपके घर और आपके दिल में जगह बनाई। उसके बाद इसके कहने पर मैंने नाहर जी की नजरों में आपको गिराने की कोशिश की। सही वक्त देखकर ये फिर से आपकी जिंदगी में लौटा और नाहर जी के दिल में मेरे और आपके रिश्ते को लेकर गलतफहमियों की बीज बोने शुरू की इसने। मुझे पता नहीं कि ये युग किस टाइप का इंसान है। क्या बात है संगीतकार, हवा में आज इतनी उदासी क्यों है? अपने घर की बहुत याद आ रही है मुझे। तुम अकेले कहाँ हो? हम हैं ना, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अपने। युग ऐसा इंसान नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। धीरे धीरे ये अपनी चालों में कामयाब होता चला गया और नाहर जी को और आप पर शक होने लगा। और एक दिन इसने उस आग को इस तरह भड़काया कि आप और नाहर जी का रिश्ता उस आग में सुलगने लगा। सलोनी जी, इसने धोखा सिर्फ आपको नहीं दिया, नाहर जी की दोस्ती को भी दिया है। एक तरफ तो ये नाहर जी को आंसू की वजह देता रहा और दूसरी तरफ अपना एक कंधा देता रहा जिस पर वो सर रखकर रो सके। तुम दोनों कब आ रहे हो? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, हम वहां नहीं आ सकते। अगर तुम और नाहर यहाँ नहीं आ सकते थे तो मुझे क्यों भेजा? तब मालूम नहीं था सलोनी कि ऐसा। तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आने के लिए राजी हो गई और अब तुम मेरी प्लीज नाहर से बात करवा। नाहर अभी मीटिंग में है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें धोखा दे रही है? नहीं नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूं यूं ही नहीं कह रहा हूं। सलोनी को ये पता चलने पर कि मैं वहां नहीं आ रहा हूं, उसका वहां रुकना और ये सब। नाहर जब सलोनी से बात की थी मैंने फोन पर, तब काफी अपसेट थी वो, मगर अभी जरा भी अपसेट नहीं है। अपने आप से नफरत होने लगी मुझे। पैसों के लालच में एक पवित्र रिश्ते के बीच क्यों मैं गलतफहमियों की दीवार खड़ी कर रहा हूं। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं इससे मिलने गया। पहली बार जाना कि आप और नाहर जी के बीच दूरियां पैदा करने का काम सौंपने वाला और कोई नहीं है, नील है, नील। रोनी को तकलीफ दे तो आपको जरा बुरा नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मैं नाहर को सलोनी की जिंदगी से अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। युग, मैंने और तुमने कई बार ऐसे सिचुएशंस पैदा किए कि सलोनी की जगह और कोई भी होती तो कब का अपने पति पर भरोसा करना छोड़ देती, मगर ऐसे हुआ नहीं। जबकि नाहर एक पल नहीं लगा उसे सलोनी पर शक करने में। और जो इंसान सलोनी जैसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता, उसे सलोनी की जिंदगी में होने का कोई हक नहीं। सलोनी जी, धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। और शैतान की आग में जल रहा था मैं। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसलिए आखिरी बार मैं आपके घर गया था। मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। ये पकड़ो और वो
हाथ साड़ी में जो लेडी है ना, उन्हें जाके दे दो। सलोनी जी, मैं जान गया था कि नील कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मुझे अपनी मौत का डर नहीं था। डर था तो इस बात का कि अगर मरने से पहले मैं आपको सच्चाई ना बता दूं तो ये अपने खेल में जीत हासिल कर लेगा। इसलिए सही मौके के इंतजार में मैं वहां से चला गया। ठीक होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ईश्वर ने मुझे नई जिंदगी इसलिए दी है ताकि मैं आप दोनों के रिश्ते को फिर से एक नई जिंदगी दे सकूं। सच्चाई बताने के लिए, आप दोनों को फिर से एक करने के लिए मैंने नार जी से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो पाया। जी, यही है नील का असली चेहरा। सलोनी जी, प्लीज लौट आइए। सलोनी जी, प्लीज। अपने प्यार, अपने घर, अपने संसार में प्लीज लौट आइए। प्लीज इस दगाबाज की चाल से बाहर आ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। नील मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। सच क्या और झूठ क्या है, ये तुम्हें खुद नील बताएगा। सब नील बोलो कि यह झूठ। सच क्या है नील? बोलो नहीं, सच क्या है? सच क्या है नील? तुम्हारी जगह अगर किसी और का सिर होता सलोनी, तो मैं झूठी कसम खाते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाता। मगर मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता सलोनी। चाहे अंजाम जो भी हो सलोनी, जो तुमने सुना वो सच है सलोनी।
ईश्वर के बाद अगर किसी पर भरोसा था नहीं तो वो तुम जिसके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा है, जिसके साथ मैंने अपना हर दर्द, हर खुशी बांटी है। आज तुमने मेरा दोस्ती के रिश्ते पर से यकीन ही उठा दिया। काश मैं अपनी जिंदगी के वो पल मिटा सकती थी जो तुम्हारे साथ गुजारे थे, तो आज मिटा देती। नफरत है मुझे तुमसे नहीं, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है नहीं। दामाद का मतलब जानते हो नील? एक दामाद एक माँ के लिए बेटे से बढ़कर होता है। तभी वो पूरे यकीन के साथ अपनी बेटी का हाथ किसी गैर के हाथ में थमा देती है। आज तुमने इस माँ की ममता को बहुत चोट पहुंचाई है। सलोनी के दोस्त बनते थे तुम, ये फर्ज, ये रिश्ता निभाया है तुमने दोस्ती का। तुम सिर्फ सलोनी के ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार, नाहर के पूरे परिवार के दोषी हो। तुमने हम सब के साथ धोखा किया है नील। क्यों किया ऐसा तुमने नील? क्यों तुमने हम सब का विश्वास तोड़ा? तोड़ा है, अब सब लोगों का विश्वास तोड़ा है मैंने। मेरा विश्वास तोड़ना दिखाई दे रहा है आपको, मगर वो जो आपने तोड़ा, क्या वो नहीं दिखाई दे रहा है? आप सबने मेरा दिल तोड़ा है। सलोनी मेरे बचपन का प्यार है। जब से इन आंखों ने सपने देखना सीखा है, तब से हर सपने में मैंने सलोनी को देखा है। मैं कैसे सलोनी को किसी और की होते हुए देख सकता था? मेरे हिस्से की खुशी किसी और के साथ बांट सके, वो कैसे हो सकता? हाँ, मैं गुनहगार हूं, आप सबका गुनहगार हूं, मगर इस गुनाह के पीछे एक वजह है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार। सलोनी को नाहर से अलग करने के पीछे भी ये वजह है कि मैं सलोनी से प्यार करता हूं। सलोनी का प्यार पाने के लिए, उसका साथ पाने के लिए ये सब किया मैंने। बस नहीं समर,
रुक जाइए, आपको मेरी कसम। हट जाओ कावेरी, मैं आज इसे जान से मार दूंगा। समय, रुक जाइए। नील, तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो आज। बेवफाई तो मैंने भी की, मैं नादान थी, लेकिन तुमने पाप किया है नील। नील, मैंने जो कुछ सुना और देखा, उसके बाद मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बाहर जाकर भूल कर भी अपने इन कारनामों का जिक्र किसी से मत करना, वरना वो तुमसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे, तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो। ये लो, क्या है? मैं तुम्हारे लिए रोटियां लाई हूँ। अरे ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? वो मैं रोटियां बना रही थी तो थोड़ा जल गया। बहुत जलन हुई होगी ना? नहीं तो हाँ, थोड़ा दर्द हुआ। तुम छोड़ो ना, तुम ये रोटियां लो। सलोनी, अगर तुम मुझे कच्चा आटा भी देती ना तो भी मैं खा लेता। सच? आपने कभी सलोनी को गाते हुए सुना है? नहीं तो। अरे बहुत अच्छा गा लेती है, गाओ ना। गाओ ना बेटा, है गाओ गाओ, गाना आता है तो देखो, अगर तुमने गाना नहीं गाया, नील की बात नहीं मानी, तो नील तुमसे नाराज भी हो सकता है ना नील? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। वाह, अरे वाह! कब से तू मेरी आरज़ू में है, मेरी आवाज़ कितनी सदियों से तेरे पायल की जुस्तजू में है। सलोनी, मत रो।
जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो नील की है कि उसने दोस्ती का मान नहीं रखा। खुशी तो इस बात की है कि इस सब के कारण तुम्हारे और नाहर के बीच जितनी गलतफहमियां थी सब दूर हो गई। हाँ दीदी, कहते हैं कि धरती पर रहकर चांद पर दाग लगाने की सोचना भी बेवकूफी है। आज दुनिया के सामने आप पर लगे हर इल्जाम की सच्चाई आ चुकी है। एक बार फिर नाहर जीजा और आप एक होंगे। मुबारक हो दीदी, मुबारक हो। सलोनी, नाहर ने जो कुछ कहा किया उसकी वजह गलतफहमियां थी। सलोनी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत दुखा है नाहर ने। मेरे कहने से एक बार अपने दिल में नाहर के लिए जगह बना दो प्लीज। भाभी साहब, नाहर और उनका प्यार मेरे दिल से कभी गए ही नहीं। नाहर कहाँ है? बाबू, वो कहाँ है? यहीं कहीं होंगे। नाहर, नाहर, कहाँ चले गए?